गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके हल्का अहबाब में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, हालांकि वो सबका काम भी कर देते हैं, वो सबको खुश भी रखने की कोशिश करते हैं, वो सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, मगर इसके बावजूद उनके हल्का अहबाब में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके क्या रीज़न्स हैं और क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो अगर आप भी ऐसा ही समझते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए लर्निंग विद वसीम में मेरे साथ, और आगे चल के हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। हमें बहुत शौक़ होता है कि हम बहुत ज़्यादा नाइस लगें, हम बहुत ज़्यादा अच्छा बनना चाहते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा है, कभी अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कोई एक प्लॉट खाली पड़ा होता है और उसके मालिकान उसके ऊपर कोई चारदीवारी नहीं बनाते और ना ही कोई गेट लगाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद लोग उसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो साफ़ सुथरा सा प्लॉट जो होता है वो कूड़े से भर जाता है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी हम घर बनाते हैं तो उसके गिर्द चारदीवारी बनाते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे लॉन के अंदर हर कोई आएगा और बैठ जाएगा, ये अज्यूम करते हुए कि इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। सो यही हाल हमारी ज़ात का भी होता है और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। होता ये है सबसे पहले कि हम अपनी ज़ात को वो प्रायोरिटी नहीं देते जिसकी वो हकदार है, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अल्टीमेटली हम वो रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते लोगों से, हम अपने हल्का अहबाब में वो रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते और वो इम्पोर्टेंस हासिल नहीं कर सकते। सो इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, उन रूल्स पे अमल कीजिए ताकि आपको रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिले और आप अपनी पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी, अपनी लाइफ को भी टाइम दे सकें। तो सबसे पहला रूल जो है वो है डोंट अवेलेबल 24/7। देखिए, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हमें किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि यार बस मैं आ रहा हूँ, चलो मेरे साथ ज़रा किसी पार्टी में चलना है, या एक दोस्तों की गैदरिंग हो रही है वहाँ हमने चलना है, या कोई भी ऐसा एक ओकेज़न हो रहा है और बस मैं आ रहा हूँ। ये ओकेज़न प्लान नहीं होता। आपके दोस्त ने आपको पहले कभी कुछ इसके बारे में बताया नहीं होता, ना ही आपको इसके बारे में कोई नॉलेज होती है, और आप किसी और काम में बिज़ी हो सकते हैं, किसी और मीटिंग में बिज़ी हो सकते हैं, आपकी कोई पर्सनल इंगेजमेंट हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, आप छोड़ छाड़ के उसको बोलते हैं ओके, सिर्फ ये सोच के कि मैं इसको नो कैसे कहूँ। ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलते हैं इसके साथ। सो हमेशा याद रखें कि 24/7 अवेलेबल होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कोशिश कीजिए, उसको बताइए। अगर तो आपके पास टाइम है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपकी कुछ और इंगेजमेंट्स हैं, कुछ और मसरूफियात हैं, तो आप 24/7 हर एक के लिए अवेलेबल ना रहिए, बल्कि उनको बताइए कि आपके कुछ इंगेजमेंट्स हैं एंड सॉरी फॉर टुडे आप उसको अटेंड नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब वो आपको पहले कुछ ऐसी प्लानिंग दे देगा तो आप उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे या प्लान कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी ज़ात के लिए और आपके अपनी पर्सनैलिटी के लिए। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए और 24/7 हर एक के लिए अवेलेबल मत रहिए। दूसरा पॉइंट है डोंट बी सो नाइस। अब आप कहेंगे कि ये अजीब सी बात है, नाइस होना तो अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प करना भी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त नहीं, हर समय नहीं, हर लम्हा नहीं। ये नहीं कि कोई भी आपको नज़र आता है और वो कहता है कि ये मेरी हेल्प कर दो, आप फ़ौरन अपने सारे काम छोड़ के नाइस बनने के चक्कर में सिर्फ ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा लगूं, मैं हमेशा सबको ऐसा लगूं कि मैं बहुत हेल्पफुल हूं, मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूं लोगों की और मैं हर वक्त हर जगह हर एक के काम आता हूं, ये सोच के आप इमीडिएटली हाँ कह देते हैं कि ठीक है। तो ये ना कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कुछ लिमिटेशंस रखिए, अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ रखिए, आप उस हद तक नाइस बनिए जिस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा नाइस बनने का कोई मेडल नहीं मिलना। लेकिन अगर आप हर वक्त नाइस बनने के चक्कर में लोगों की हेल्प करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उसी अपने प्रोडक्टिव टाइम को दूसरों की हेल्प में ज़ाया करेंगे, जबकि हो सकता है कि उनको आपकी हेल्प की इस कदर ज़रूरत भी ना हो। सो ज़्यादा नाइस बनने की ज़रूरत नहीं। डोंट ऑलवेज से येस, सम टाइम आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें और बहुत ज़्यादा नाइस बनने की कोशिश ना करें। इसी के साथ जो पॉइंट नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वो है लर्न टू से नो।
देखिए हमेशा याद रखें, होता क्या है कि सम टाइम हम किसी अपने दोस्त से मिल रहे होते हैं, किसी अपने कोई ऐसी गैदरिंग में बैठे होते हैं और कोई भी ऐसा काम आ जाता है और वो कहते हैं कि यार ये कर दो, हम उसको नो नहीं कह पाते। हमें पता होता है कि हम यहाँ से इस वक्त हमारे फ़लाने काम पेंडिंग है और अगर हमने ये इसका काम की भी हामी भर ली या इसको भी हाँ कर दी तो हमें दूसरे कामों में मुश्किल हो जाएगा। इसकी अक्सर व बेशतर आपने मिसाल देखी होगी, कोई दोस्त आता है, वो कहता है कि यार वो मेरा फ़लाना काम बड़ा ज़रूरी है, चलो यार मेरे साथ, और आप अपने सारे काम छोड़ के उसके साथ चल पड़ते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है कि एट द एंड जब आप वापस आते हैं तो आपके सारे के सारे काम उसी तरह अनप्लान्ड और पड़े होते हैं और फिर आप बाद में परेशान होते हैं कि मैं अपने कामों को कंप्लीट किस तरह करूं। इसी तरह आप सम टाइम अपने बिज़नेस में या अपने जॉब में जहां भी होते हैं आपको फ़ोन आता है कि यार बहुत ज़रूरी चीज़ है, सारे काम छोड़ना, पहले मेरे साथ चल, और आप सारी चीज़ें सोचे बगैर उसके साथ चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि ये आपके अपने टाइम को वेस्ट करती हैं। सो बड़े प्यार के साथ काइंड तरीके से, आपने कोई लड़ना नहीं है, लेकिन बड़ी आराम से तहम्मुल के साथ उसको रियलाइज़ कराइए कि मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं होता और इस वक्त तो मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये काम है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर आपकी गैदरिंग को अटेंड भी करूँगा या जो भी आपका काम है उसको हम प्लान करके देख लेंगे। सो आपने हमेशा याद रखना है कि लर्न टू से नो, कैसे नो कहना है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट्स। देखें कभी भी अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि दोस्त बैठे हुए हैं, अब एक कुछ दोस्तों की आदत होती है वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, यार देखो तुम बुरा ना मानना लेकिन यार तुम बहुत कामयाब नहीं हो, तुम बुरा नहीं मानना लेकिन यार तुम्हारी हाइट ना बहुत छोटी सी है, तुम बुरा नहीं मानना लेकिन तुम्हारा कलर जो है ना वो फेयर नहीं है, तुम ज़रा, और यार तुम बुरा नहीं मानना लेकिन तुम्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, यार तुम बुरा नहीं मानना लेकिन तुम सही तरीके से बोल नहीं पाते। सो ये क्या है? ये डिसरिस्पेक्ट है। डोंट अलाउ एनीवन टू डिसरिस्पेक्ट यू, ये इन द नेम ऑफ जोक, कि वो ये कहता है कि यार मैं तो जोक कर रहा था, सिर्फ मैं मजाक कर रहा था, लीव इट यार, कोई ऐसी बात थोड़ी है, बस मैं एक जोक कर रहा था। भाई आप जोक कर रहे हो गैदरिंग के सामने, तो ये जोक नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट है। और बेसिकली वो अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर दिखाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा होता है जिसको वो आपके ज़िम्मे डाल रहा होता है इन द नेम ऑफ जोक, और ये उसको पता होता है कि मैं जो कह रहा हूँ इस चीज़ को आप माइंड करते हो, इसके बावजूद वो ये कह रहा होता है, और अगेन लास्ट में वो कह देता है यार कम ऑन, ये तो जोक था, आपने इसको ऐसे सीरियस ले लिया, सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है, और सारे दोस्त कहका मार के हट जाते हैं। नो, नेवर अलाउ एनीवन टू डू दिस। किसी को ये अलाउ ना करें कि वो आपको इस तरह की डिसरिस्पेक्ट दे, क्योंकि इससे आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी और आपके इनर में जो एक चाइल्ड होता है वो इससे उसको एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि यार वाकई ये मेरे में गलती है। सो डोंट अलाउ एनीवन टू डू एनीथिंग लाइक दिस इन द नेम ऑफ जोक। आपकी डिसरिस्पेक्ट करें जोक के नाम पे, यार ये मैं तो जोक कर रहा था कि आपकी हाइट अच्छी नहीं है। भाई आप क्यों जोक कर रहे थे? या मैं तो जोक कर रहा था कि आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता। आपने सारी गैदरिंग के सामने कह दिया कि आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता और देन आप कह रहे हो कि ये तो मैं तो जोक कर रहा था। दिस इज़ नो जोक, और नेवर अलाउ एनीवन टू डू दिस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी हैं कि इससे आपका माइंड पीसफुल रहेगा, आपका माइंड पीसफुल रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव आएगा, आपको एक पीस और काम महसूस होगा और आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। आपके पास टाइम होगा, आप प्लान कर सकेंगे। सो इन चीज़ों से क्या होगा, आपकी अपनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, अपनी ज़ात को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, अपनी अपीयरेंस, हर चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देके पहले आप अपने बारे में सोचेंगे, देन आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, और यही आपको करना चाहिए। यही कामयाबी का रास्ता है। चाहे इसके अगेंस्ट आपको ये कमेंट्स ज़रूर सुनने को मिलेंगे कि बहुत एरोगेंट है, ये बहुत रूड है, लेकिन लीव इट। आस्ते आस्ते ये कमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो इसी के साथ इजाज़त दीजिए।